हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। मैं आपका एसकेएम सर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इससे काफ़ी समय से जूझते रहे हैं। दैट इज टाइम टेबल। होमवर्क का, पढ़ाई का कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई टाइम टेबल जरूर ट्राई किया, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हफ्ते में 4-4 बार टाइम टेबल बनाया, लेकिन क्या सफलता प्राप्त नहीं। टाइम टेबल बना के 2 दिन के अंदर समझ में आया, अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा। तो क्या खामी रह जाती है उस टाइम टेबल, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये बात आप मान लें, अगर टाइम टेबल नहीं है तो आप सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं कर सकते। और एक अच्छे रिजल्ट और रैंक के लिए सिस्टमेटिक पढ़ाई और टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, अगर टाइम टेबल नहीं है तो क्या होता है। मान लेते हैं आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, टाइम टेबल नहीं है, अपना मूड कर रहा है आज भाई साहब एक सब्जेक्ट पढ़ने का, आज केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है। हमने सुबह से उठा के शाम तक केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, मान लीजिए मजा आ गया, 2 दिन 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं, ये इलॉजिकल तरीका है। आपको एक सिस्टमेटिक तरीका, जिसे हम टाइम टेबल बोल रहे हैं, वो बनाना आना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, कई बच्चे कहते हैं सर हम तो बनाते हैं टाइम टेबल, वो भी सिस्टमेटिक होता है, उसमें हम लिखते हैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे, और इस तरीके से पूरा हम डिस्क्रिप्शन रखते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि टाइम टेबल के साथ साथ हम उसे फॉलो कर पाए। मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं टाइम टेबल ही ऐसा होना चाहिए जो आपको उसे फॉलो करने का मन करे। ठीक है, पहली बात, बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं करना है टाइम टेबल में। टाइम टेबल बहुत प्रिसाइज, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए आज हमारा जो टॉपिक है टाइम टेबल, उस पर हम बात करते हैं। अब इट डजंट मैटर आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कोई कंपटीशन के लिए आप कोचिंग ले रहे हैं, इन दोनों केस में टाइम टेबल की बहुत आवश्यकता होती है। कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, टाइम टेबल में बहुत सारे डिवीजन या सेक्शंस नहीं होने चाहिए। बहुत सारे डिवीजन या सेक्शंस नहीं होने चाहिए। पहला रूल सारे लोग दिमाग में रखो। ऐसा नहीं कि एक पेज उठाया, ऊपर चालू किया कि भैया हम 7 बजे या 6:30 बजे उठते हैं, और रात में जब 12 या 11:30 बजे आप सो रहे हैं तो पूरा पेज भरा हुआ है। ऐसा नहीं होता टाइम टेबल, इस बात को समझिए। आइए तो हम बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल पर। बहुत आसान होगा, आप ध्यान से सुने, और सारे लोग इस टाइप का टाइम टेबल बनाएंगे भी। ठीक है, टाइम टेबल में देखिए 2 टाइप की चीजें आ सकती हैं। एक कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो दिन के फर्स्ट हाफ में होती हैं। ठीक है, दूसरा केस आपकी क्लासेस सेकंड हाफ में होती हैं। ये याद रखिएगा कि आपको एक हाफ जो है उसमें आप क्लासेस कर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूँ, और एक हाफ ऐसा है जिसमें आप क्लासेस से फ्री हैं, तो वहां आप सेल्फ स्टडी करते हैं। वो सेल्फ स्टडी किस तरीके से हम स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, उसे हम टाइम टेबल का नाम दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी क्लासेस फर्स्ट हाफ में, आपकी जो क्लासेस हैं वो क्या है भाई साहब, फर्स्ट हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में हम ये मान रहे हैं कि आप हर केस में 1:30 तक फ्री हो जाते हैं। 1:30, 1:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ध्यान से सुने। मोस्टली आप देखिएगा कोई भी शेड्यूल होता है तो 1-1:15 बजे तक, आप 1:30 बजे तक मैक्स खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और अभी अच्छी बात क्या है, आप सब घर में, तो आप हर हालत में आप देखिए 1:30 तक फ्री हो जाएंगे। तो नाउ यू कैन प्लान। बहुत आराम से सुने, टाइम टेबल हम बना रहे हैं, बहुत इजी है। चालू होगा टाइम टेबल और देखें 2 PM to 5 PM, 2 PM to 5 PM। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। 2 PM to 5 PM, 30 मिनट ब्रेक, 5:30 PM to 8:30 PM। सो इजी, कितना आसान है। 3-3 घंटे के शो चलाने अपने, क्लियर है, 3-3 घंटे के शो चलाने, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं अगर, तो चलो भैया जो लास्ट शो होगा, नाइट शो, उसमें हम थोड़ा सा अपनी जरूरत के हिसाब से देखेंगे कि हम उठते कितने बजे हैं, उसके हिसाब से। मेरे भाई 3 घंटे के शो पर चले तो ये 12 मिडनाइट आ गया आपका, आया या नहीं आया? ओके, तो ये 3-3 घंटे के 3 स्लॉट। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये 3-3 घंटे के स्लॉट पर जाना पड़ेगा। मेरे भाई, आप पहले कैसे टाइम टेबल बनाते थे
कि 2 बजे बैठूंगा, 2 बजे से 2:45 तक ये पढ़ूंगा, 2:50 से फिर 3:25 तक ये पढ़ूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे 40-40 मिनट 30-30 मिनट के सेगमेंट बनाओगे तो भैया वी आर इंडियंस, 15-20-25 मिनट ऊपर नीचे होते ही आपका एक सेगमेंट गायब। समझ रहे हैं? देखिए आपको ये बहुत कॉमन सेंस ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूं। आप सिंसियर बच्चे, आपने सोचा सुबह 7 बजे मैं उठूंगा और 8 बजे से पढ़ाई चालू करूंगा, आपने ऐसा सोचा। अब आपकी आंखी खुली 7:30 या 7:45, अब आपका पूरा का पूरा प्लान आपको फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी भाई साहब आप आंख खोले हो, अभी आधे घंटे लगेंगे बिस्तर से पैर नीचे उतारने में। फिर भाई नहाना धोना छोड़ो, कम से कम मुंह तो धुलोगे, ब्रश तो करोगे, नाश्ता तो करोगे, तो भैया ये 8 का 8:45-9 बज गया। अब आपकी पूरी प्लानिंग शुरुआत ही ऐसी हुई कि पूरी प्लानिंग वेस्ट हो गई। और ये ऐसा मौका होता है जब आदमी अपने आप को कोसता है। कोसने का मतलब जानते हो, डैश डैश सुनाता है। वैसे दूसरों को तो चलता रहता होगा, बट अपने आप को कोसने का ये एक यूनिक मौका होता है जब आप सिंसियरली ईमानदारी से कुछ प्लान करते हैं और वो प्लानिंग स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए देखिए छोटे छोटे स्लॉट्स ना बने, स्लॉट्स मस्ट बी वेरी प्रिसाइज। मान लीजिए एक जगह एक दिन क्या हुआ 1:30 आप फ्री नहीं हो पाए और आप ये 2 बजे ये स्लॉट नहीं चालू कर पाए, अरे तो कम से कम 2:30 तो चालू कर लोगे, तब भी 2.5 घंटे का स्लॉट तो है आपके पास। तो आपके मन में इतना मलाल रहेगा कि मैं आधे घंटे लेट हूं, लेकिन ये मलाल नहीं रहेगा कि यार मेरा ये स्लॉट जो है पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। अब आपका ये प्रश्न है कि भैया टाइम सेगमेंट में पढ़ना क्या है ये भी बताओ। मेरे भाई 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स। अगर आप सोचो तो एक दिन में आपकी 3 क्लासेस मैक्सिमम होती हैं, मैक्सिमम 3 क्लासेस होती हैं। मान लीजिए जैसा हम कंपटीशन प्रिपरेशन के लिए बोले, मान लीजिए एक दिन आपने पढ़ा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मान लीजिए पढ़ा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे भाई वी हैव 3 स्लॉट्स एंड वी हैव 3 सब्जेक्ट्स। क्या तरीका होना चाहिए भाई साहब, यहाँ आप अपनी चॉइस, वो चॉइस आप रख सकते हैं। आप यहाँ फिजिक्स रख रहे हैं या मैथ्स रख रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। मैं रैंडमली ऐसे रख देता हूँ कि आपने यहाँ फिजिक्स रखा, 3 घंटे फिजिक्स, यहाँ आपने क्या रखा, मैथ्स रखा, यहाँ आपने क्या रखा, केमिस्ट्री रखा। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप यहाँ केमिस्ट्री में मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क 2 ही घंटे में हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होमवर्क 2 ही घंटे में हो गया, तो उस केस में अगर इसका किसी का होमवर्क बाकी है, उठा के लाओ यहाँ कर लो, क्या दिक्कत है, उठा के लाओ यहाँ का होमवर्क यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। हमारा टारगेट है इस स्लॉट्स में पढ़ना है, इतने आवर्स पढ़ना है। ये एक सबसे स्मार्ट तरीका होगा। अब आप कहोगे सर फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुड़वा दी, अरे धैर्य रखो बेटा, आपकी अगले दिन भी 3 क्लासेस का स्लॉट मिलने वाला है। सेम क्लासेस फर्स्ट हाफ में है, सेम इस तरीके से आपको 3 स्लॉट अगले दिन भी मिलेगा और उन 3 स्लॉट्स में फिर आप इस तरीके से चीजों को करें। रख लें आप मैथ्स फिजिक्स में काफी कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चंस लगाने होते हैं खूब सारे, तो आप मैथ्स फिजिक्स को रोज टाइम दे सकते हैं और आपको 3 स्लॉट रोज मिल रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, अलग अलग केमिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं। भाई आप देखें मोस्टली क्लासेस अल्टरनेट होती हैं, तो दिस इज द राइट वे टू मेक टाइम टेबल। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर अपनी क्लास सेकेंड हाफ में होती, क्लासेस सेकेंड हाफ, अगर क्लासेस सेकेंड हाफ में हैं तो मेरे भाई क्लास मोटा मोटा देखें 2 बजे से स्टार्ट होती है, 2 बजे से स्टार्ट होती है और शाम को देखें ये 7:30 8 o'clock तक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेकेंड हाफ के पहले 2 सेगमेंट निकालने हैं और सेकेंड हाफ की क्लासेस के बाद 1 सेगमेंट निकालना है। तो 3 सेगमेंट इस तरीके से हमें निकालने हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि इस सेगमेंट में भी क्लास करने के बाद, डिनर करने के बाद आपको ये वाला स्लॉट इंटैक्ट मिल रहा है, 9 PM to 12 midnight, ये वाला स्लॉट क्लियरली मिलेगा। ठीक है, 12 बजे फैल कर सो जाइए आराम से, 12 बजे अपने बिस्तर पर जाइए, एकदम फैल कर आराम से चैन की नींद लीजिए। बेटा इतनी पढ़ाई करोगे ना, नींद इतनी खूबसूरत आएगी ना चैन की, आप देखिए खुद फील करिए। जिस दिन आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, उल्टा भी होता है, जिस दिन हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बिस्तर पे लेटने के बाद 5 7 8 मिनट तो मुस्कुराते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अच्छी बात है, नींद आती है, उसके बाद बहुत बढ़िया वाली सुकून वाली नींद आती है। 12 बजे आप जाएं बिस्तर पे और कम से कम याद रखें मिनिमम 6:30 6:30 7 घंटे के बीच की नींद लेनी ही लेनी है। होमवर्क अधूरा रहे चलेगा, देखिए स्वस्थ नहीं है और मस्त नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो सकती, ये याद रखना।
अगर आप पढ़ाई में व्यस्त होना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, और आपको 6.5 कम से कम 6.5 से 7 घंटे के बीच की बात है। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम अचानक नहीं उठते, ऐसे नहीं उठते कि उठे और उठ के सीधा गए, 2-4 बार करवट ली, इधर उधर किया, हाँ हूँ किया, अलार्म बंद किया, उसके बाद ही, इसलिए मैं रेंज दे रहा हूँ 6.5 से 7 घंटे आपको लेना है। सुबह 7 बजे उठ जाए आप, 7 बजे उठ के आपको ब्रेकफास्ट, नहाना धोना सब कुछ कर लें, और फिर मेरे पास जो स्लॉट आ रहे हैं वो आप देखें 8 बजे से ले सकते हैं, 8 AM से 11 बजे तक ले लें, ठीक है। मैं कई बार ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा 11 बजे से आपने एक ले लिया, कितना, 11 से 12, 12 से 1। अगर आपकी क्लासेस 2 बजे से स्टार्ट है तो आप यहाँ पर 1 बजे तक ये कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आपके पास यहाँ पर 3 घंटे के 2 स्लॉट है और एक 2 घंटे का स्लॉट है, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है कि ताकि आप बहुत रिलैक्स, आप देखिए सुबह आप 7 घंटे की नींद लेकर उठ रहे हैं, उसके बाद भी आप 1 घंटे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। डोंट क्रिएट पैनिक यार, आज ही मैं सब खत्म कर दूंगा, इट्स टोटली इलॉजिकल। बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एक सेट पैटर्न रखें इस टाइप का, और इस पैटर्न में आपको पढ़ाई करनी है। ये पैटर्न इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न में आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ रहे हैं, जो आपके 3 घंटे की फिजिकल स्ट्रेंथ को भी क्या कर रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है। क्योंकि आज से 1 साल बाद या कुछ 2 साल बाद बच्चे जब IIT का या किसी भी कंपटीशन का पेपर देंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेपर का ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का होता है, ठीक है। तो ये है टाइम टेबल का तरीका, बिल्कुल रिलैक्स टाइम टेबल रखें। आप उठ कब रहे, अब उसमें आप लोग क्या डालते हैं, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे, वो तो करना ही है। आपको आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल बताया नहीं, इसके अलावा बाकी टाइम पे जो करना है करो, वो तो करना ही, वो तो करोगे ही बेटा, बिना खाए कैसे रहोगे, ठीक है। आप लोग पढ़ाई को क्या सेकेंडरी कर देते, और अपने को पढ़ाई को सेकेंडरी नहीं करना है। नंबर 1 पर 2 चीजें रखना है हमेशा, सारे सुन रहे हो, लाइफ में नंबर 1 पर, जब तक स्टूडेंट लाइफ है, नंबर 1 पर 2 चीजों को रखना है। गेस करो क्या क्या है प्रायोरिटी पर 2 चीजें, हाँ गेस करो क्या क्या। एक तो है पढ़ाई, दूसरा क्या है, अरे दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, दूसरा है स्वास्थ्य, हेल्थ। समझ में आया, पीछे वाले ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक है पढ़ाई, दूसरा है हेल्थ। दोनों नंबर 1 प्रायोरिटी पर। हम हेल्दी रहेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आज के बाद याद रखें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो क्लासेस आपने फर्स्ट हाफ में की हैं, आप उस क्लासेस को रिवाइज करें, उसका होमवर्क करें, रिलैक्स रहें। फिर अगले दिन जो किया, ये मिनिमम है, इतना करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे बोलते हैं मैं आधे घंटे 1 घंटे और निकाल सकता हूं। मेरे भाई आधे 1 घंटे अगर आप और निकाल सकते हैं तो वो उस दिन निकालना ना जिस दिन रिक्वायरमेंट हो। रोज लेकर बैठने का कोई फायदा नहीं, अपने आप को टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशराइज करने का कोई फायदा नहीं। और याद रखना, ये टाइम टेबल उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ने का मन ही नहीं है, ऐसा टाइम टेबल लोगे तो ये भारी लगेगा, तो ये भारी लगेगा। मेरे भाई ये टाइम टेबल प्रूवन है, बहुत सारे बच्चे इसे फॉलो करते हैं और इसके बहुत शानदार रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस सेगमेंट में टाइम टेबल का मैंने एक आइडिया दिया है। इस तरीके से सब लोग टाइम टेबल बनाएं और आप उससे शेयर भी कर सकते हैं टाइम टेबल, ठीक है। कोई और सलाह एडवाइस होगी तो हम उस पर बात करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।